साथियों, आप सभी को मेरा आदाब, सलाम, प्रणाम और क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई अमितेश पांडे। साथियों, आज फिर से केंद्र सरकार ने टैक्स का वो मार मारने का काम किया है कि जिससे देश की जनता त्रस्त हो गई है। आप समझिए कि अब इस देश की जनता पे टैक्स लगाया जा रहा है। साथियों, मैं बोलना चाहूँ कि औरंगजेब लाख बुरा था, औरंगजेब लाख बुरा था, लेकिन उसने कभी कफन पे टैक्स नहीं लगाया था। अकबर लाख बुरा था, लेकिन कभी उसने खाने पीने की सामग्रियों पर टैक्स नहीं लगाया था। और आज की जो गूंगी बहरी अंधी सरकार है, वो खाने पीने की सामग्रियों से लेकर के जीने की सामग्रियों से लेकर के मरने की सामग्रियों तक उसने टैक्स लगा दिया है। अकबर को भी लोग लाख बुरा कहते हैं और कई जगह अकबर को द ग्रेट लिखा जाता है, लेकिन देखिए अकबर लाख बुरा था, लेकिन उसने जजिया कर माफ करने का काम किया। और अभी की सरकार को देखिए, वो कर माफ तो नहीं कर रही, लेकिन कर पे कर लगाई जा रही है। इस देश में लोगों पर टैक्स पे टैक्स लग रहा है। और ये सरकार चंदा लेते लेते इस सरकार का मन नहीं भरा, तो वे चंदे के धंधे का मतलब टैक्स का धंधा कर रही है। आप हमें एक बात बताइए, टैक्स हमारा, उस टैक्स से रोड बना तो रोड भी हमारा हुआ। अगर उस टैक्स से हमने पेट्रोल भरा है तो उसमें भी हमने टैक्स दिया, तो पेट्रोल भी हमारा हुआ। फिर जब रोड पर चले तो रोड का भी हमने टैक्स दिया। फिर जब हम लोग टोल पर गए तो टोल का हमने टैक्स दिया। तो फिर जब सब हमारा है तो फिर भी हम टैक्स पे टैक्स क्यों दिए जा रहे हैं? आदमी पार्टी के आदरणीय नेता और बड़े तगड़े बयान देने वाले नेता संजय सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी अब आप जेल का बजट बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब जेल जो है भाजपाइयों से भरने वाली है। इस बात को समझना हो कि भाजपाइयों के जो कृत्य हैं, जो काले कारनामे हैं, वो बिल्कुल जेल में जाने के लायक हैं और वो डिजर्व करते हैं जेल में जाना। हमारे एक भाजपा के नेता हैं जो हमेशा कहा करते हैं, मैं फर्ज नहीं हूं महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूं, महफिल न रहेगी महफिल फिर अगर मुझको उठाया महफिल से। तो उस नेता को भी हम महफिल से उठाने का समय आ गया है और उसको जेल में डालने का समय आ गया है, क्योंकि उसने महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया था। एक और नेता है भाजपा के उत्तर प्रदेश के रामदुलार गौंड, जिन पर उत्तर प्रदेश के कोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि उन्होंने यौन शोषण किया था, बलात्कारी है, लेकिन अभी भी वो विधायक बने हुए हैं और योगी सरकार में मजे से मौज काट रहे हैं। ऐसे कई सारे नेता हैं, उन सभी को जेल में डालने का समय आ गया है। तो कितनी लंबी जेल है तेरी देख लिया है, देखेंगे। और अब भाजपाइयों को यह जेल दिखाना है कि जेल में कैसा मजा आता है। जेल का बजट बढ़ाने का भी अब समय आ गया है, क्योंकि अगर जेल का बजट बढ़ेगा तभी अधिक से अधिक भाजपाई उसमें जा सकेंगे। और भाजपाइयों को मुफ्त के खाने की बहुत आदत है। भाजपाई जो मुफ्त खोर हैं, वो लोग हराम का खाते हैं, आपको नहीं पता होगा साहब। भाजपाई अगर जेल में रहेंगे ना तो इतने बेशर्म है कि अगर उन्हें दाल और रोटी मिलेगा और एक आदमी का भोजन मिलेगा तो कहेंगे हमें और दो और दो और दो, क्यों चंदा खाने की आदत हो गई। आप देखिए भाजपा के एक बड़े नेता है, ढोलक जैसा पेट है उनका, और अपने बेटे को उन्होंने क्रिकेट में बड़ा पद दिलवा करके रखा हुआ है। अब सोचिए वो कितना खाते होंगे। उनके लिए जेल का जो है दीवार को तोड़वा करके बड़ा जेल भी बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वट नहीं पाएंगे, अटक जाएंगे बीच में। तो इसलिए जेल का बजट बढ़ाने का भी जरूरत है अब, क्योंकि सब अब जेल में जाने वाले हैं जितने भी भाजपाई हैं। इस बात को समझने की जरूरत है, भाजपा नहीं चाहती कि देश का विकास हो। भाजपा नहीं चाहती कि हमारा जैसा युवा अच्छे कपड़े पहने। आप एक बात बताइए, हमने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, वो हमेशा से एक बात कहा करते हैं कि मैं चाय बेचा करता था, मेरे पिताजी चाय बेचते थे, मेरी माता दूसरे घरों में झाड़ू पोछा बर्तन किया करती थी। अब बताइए साहब, जिसके पिताजी चाय बेचे होंगे, जिसकी माता दूसरे घरों में झाड़ू पोछा बर्तन किया करती होंगी, उसका बेटा 10 लाख का सूट पहनेगा, 5 लाख का बूट पहनेगा? मतलब आप बुड़बक बनाते हैं लोगों को। ये वही बात हो गया। हमारे बिहार में कहावत है कि बाप रहे अनहारे में, बेटा के नाम पावर हाउस। तो समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है इस देश में। इस बात को समझने की जरूरत है। साहब एक बात बताइए, टैक्स हम दे रहे हैं, हर चीज का टैक्स हम दे रहे हैं, लेकिन हम पहन रहे हैं 200 का टी शर्ट और मोदी जी क्या पहनते हैं 10 लाख का शर्ट। मतलब वही बात हो गया ना कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली। आप देखिए, पैसा हमारा, टैक्स हमारा, और होली मिर्जा खेल रहा है। खैर मैं नहीं कुछ बोलूंगा, इस पे हिंदू मुसलमान भी अंधभक्त करने लगेंगे। लेकिन आप बताइए मोदी जी ने हिंदुओं के लिए क्या किया? आप बताइए इस बात को। अब मैं उन्हें मिर्जा नहीं कहूं तो क्या कहूं? वो मिर्जा हैं, मिर्जा थे, मिर्जा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है। आप देख लीजिए उन्होंने क्या कहा है, मैं पठान का बच्चा हूं। बोला था कि नहीं बोला था उन्होंने? तो हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी अपनी प्रतिक्रिया इस पे जरूर दें। और अंत में एक और बात कहना चाहेंगे कि पठान लाख बुरा था, लेकिन कभी उसने दूध, दही, मक्खन और नमक पर टैक्स नहीं लगाया। और ये वही देश है, जब अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था नमक पे, तो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और पूरे देश की जनता उनके पीछे चल पड़ी थी। लेकिन आज हर चीज पर टैक्स लग चुका है और देश की जनता मौन है।